नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। और अब इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं नंबर 3 की कंपैटिबिलिटी जो है वो बाकी नंबरों के साथ कैसी है। अंक 3 की अन्य अंकों के साथ संगतता अगर हम देखते हैं तो वो संगतता कैसी होती है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ट 3 नंबर 1, 3 नंबर 2 के साथ, 3 नंबर 5, 7, 4, 8, 9 और खुद 3 के साथ जो है वो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन या श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन कहा गया है। उसके बाद नंबर 3 का न्यूट्रल जो है वो 4, 8 और 9 के साथ है। न्यूट्रल मतलब ठीक ठाक। और उसके बाद जो अवॉइड करना है 3 का 6 के साथ। 36 का आंकड़ा कहा जाता है। अगर आप देखेंगे हिंदी के अंदर हम किस तरह से 3 और 6 को लिखते हैं तो वो बेसिकली इस तरह से लिखा जाता है। आप मेरी स्क्रीन देखेंगे ना अगर, तो एक का मुंह इस तरफ होता है और एक का मुंह इस तरफ होता है। आप देखेंगे तो आपको इस लेक्चर की एक जो डाउनलोडेबल सेक्शन है, ठीक है, अगर आपने ये कोर्स पेड में लिया हुआ है तो जो डाउनलोडेबल सेक्शन है उसके अंदर हमने ये पिक्चर भी डाल दी है जिसके अंदर आप 36 का आंकड़ा देख सकते हो। लेकिन कहीं न्यूमरोलॉजी कंपैटिबिलिटी के अंदर इस 36 के आंकड़े को इस तरह से नहीं दिखाया गया है। 3 और 6 को अच्छा भी दिखाया गया है, बल्कि 3, 6, 9 का एक बहुत अच्छा संयोग माना गया है ना। तो देखना क्या है हमने, फिर कंफ्यूज नहीं होना हमने इन चीज़ों के साथ। हमने सिर्फ उस चीज़ को पकड़ना है कि स्टडी हमें आती है, अब हमें प्रैक्टिस करनी है और फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस वी कैन इजीली से कि हाँ ये मेरे लिए काम करता है और ये मेरे लिए काम नहीं करता है। इस तरह से हमने इसको गणना करनी है। आइए समझते हैं 3 को थोड़ा सा अब बाकी नंबरों के साथ डिटेल के अंदर। तो ये हमने अपना खोल दिया चार्ट। फिर से यहाँ पे 3 जुपिटर यानी कि बृहस्पति 3 को दर्शाता है। इसको टीचर यानी कि गुरु कहा गया है। किसका गुरु? गॉड का टीचर यानी कि देव का गुरु, भगवान का गुरु, जितने भगवान हैं उनका गुरु, गॉड के गुरु, गॉड के टीचर इनको कहा गया है। वहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमने यहां डाल दिया है और फिर यहां लिखना शुरू कर दिया। अब देखते हैं 3 को यानी कि बृहस्पति को 1 के साथ यानी कि सूर्य के साथ, सन के साथ, टीचर को राजा चाहिए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। टीचर को क्वीन चाहिए, है ना, देवगुरु को क्वीन चाहिए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। टीचर को टीचर, भाई आपकी नॉलेज कम हो जाती है। कितने लोग हैं अब यहां सीखने आए हैं, हमने किसी से सीखा है, तो 3 को 3 भी चाहिए। बृहस्पति को बृहस्पति भी चाहिए। आप एक चीज में विशेषज्ञ हो सकते हैं, दूसरी चीज सीखने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। बृहस्पति यानी कि टीचर को, 3 को, फिर 4 राहु, अब गुंडा है ये। अब काम करवाना है कोई, अगर मुझे रॉबिनहुड है ये, कोई काम करवाना है तो ये अच्छा भी हो सकता है और ये न्यूट्रल श्रेणी में भी आ सकता है। 3 यानी कि जुपिटर जो है बृहस्पति, उसको प्रिंस प्रिंसेस बहुत ज़रूरी हैं, पढ़ाएंगे उनको, अच्छा बनाएंगे, तो 3 और 5 का भी बेस्ट कॉम्बिनेशन बोला गया। 3 यानी कि टीचर गुरुदेव को 6 वीनस, 3 की आंकड़ा बता दिया गया है। 3 और देवगुरु और दानव गुरु की आपस में नहीं रखी गई है। अब कई जगह पे आप पढ़ेंगे कि इन दोनों की बन भी जाती है। दोनों का कॉम्बिनेशन इज नॉट दैट बैड, पाइथागोरन में भी बोला गया है ये। लेकिन हम यहां पर क्या समझ रहे हैं, एक सेट ऑफ जो कंपैटिबिलिटी है उसको समझ रहे हैं। हमने चेक करना है कि कौन सी हमारे लिए काम कर रही है। फिर 3 का केतु के साथ शेडो प्लैनेट बताया गया है। भाई 3 को जैसा करोगे वैसा हो जाएगा, मान लिया गया। 3 को सैटर्न के साथ, 3 को जज के साथ, अगर अच्छा डिसीजन तो बेस्ट, अगर अच्छा डिसीजन नहीं है, टीचर अच्छा नहीं है, देवगुरु ने कोई ऐसी बात कर दी तो फिर डिसीजन या न्यायाधीश जो होगा, जो जज होगा, जो शनि होगा, वो सही डिसीजन नहीं देगा, तो इसलिए उसको न्यूट्रल बोल दिया गया है। फिर बृहस्पति यानी कि 3 देवगुरु को हमने क्या बोला, 9 के साथ कमांडर, अब अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन जिस तरह से भी उनकी सोच या समझ कमांडर या सेनापति की जाती है। तो ये मोटा मोटा हमने आपको बताया 3 के बेस्ट कॉम्बिनेशन और न्यूट्रल कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले लेक्चर्स में जो हमारे नंबर्स बच गए हैं उनके कंपैटिबिलिटी के नंबर्स क्या होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।